स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। आप देख रहे हैं टॉप 18। मैं हूं विशाल। केंद्रीय राज्य मंत्री पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एसपी हायर सेकेंडरी श्रीनगर में मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी था और इसे निरस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अब तक हम जमीनी स्तर को मजबूत करने के लिए पंचायत जैसे विभिन्न चुनाव करा चुके हैं और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी कराएंगे। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर उन्होंने कहा कि हमने अंतरिक्ष गतिविधियों में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है और मोदी सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। ऐसा है कि डेमोक्रेटिक सेटअप तो पहले से ही है। यहाँ पंच सरपंच भी हैं, यहाँ पंचायतें भी हैं, यहाँ बीडीसी भी है, डीडीसी भी हैं। बल्कि इस बात का भी मोदी जी के ही पिछले 9 साल के कार्यकाल को श्रेय जाता है कि उन्होंने पहली बार यहाँ पर जिला स्तर पर जिला कमेटियां, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स कायम की जो हिंदुस्तान भर में थी। तो सवाल तो ये उठेगा कि पहले यहाँ जमहूरियत ही नहीं, पहले तो ग्रास रूट जमहूरियत पहली बार मोदी जी के आने के बाद आई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काफी शोर मचा है पूरे मुल्क में, उसमें अभी बातचीत चल रही है। जहां तक आर्टिकल 370 का ताल्लुक है, हियरिंग हो कि ना हो, जिस आइन में इसको लिखा गया था उसी आइन में ये भी लिखा गया था कि ये आर्जी है, ये टेम्पररी है। और इसके जो सबसे बड़े इसकी वकालत करने वाले जो उस वक्त के रहनुमा थे उनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब ये बहस चली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब एक बार ये मशवरा रखा कि इस पर एक बार फिर से गौर कर लिया जाए, तो पंडित जी के अल्फाज थे कि डॉक्टर मुखर्जी आप बहुत ज्यादा फिक्र ना करिए, घिसते घिसते घिस जाएगी। लेकिन कांग्रेस वाले से नहीं घिसा सके क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ उनके अपने मफाद, उनका अपना राजनीतिक जिसे स्वार्थ कहते हैं कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट जुड़ गया। तो हमने तो वो काम कर दिया मोदी जी ने जो कांग्रेस सरकारों को कई साल पहले करना चाहिए था। तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनका नामुकम्मल काम जो खुद लिख कर गए थे टेम्पररी, उस टेम्पररी को वो टेम्पररी ना रख सके, उनके वादे, उनके अहद को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया। श्रीनगर में एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 43 लोगों को हिरासत में लिया। ये सभी लोग एक होटल में ईद मिलन पार्टी में हिस्सा ले रहे थे। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए सभी लोग अलगाव आंदोलन को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। बताया गया है कि इन लोगों की योजना JKLF और हुर्रियत को फिर से खड़ा करने की थी। पुलिस ने उनकी योजना को विफल कर दिया है। सभी लोग पूर्व आतंकियों और अलगाववादी नेताओं के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में फिरदौस अहमद शाह, मौलवी अब्बास अंसारी के बेटे मसरूर अब्बास अंसारी, प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के बेटे जहांगीर अहमद भट्ट और JKLF के पूर्व उग्रवादी यासीन भट्ट शामिल हैं। खबरों के मुताबिक इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। होटल से हिरासत में लिए गए लोगों में से एक नाबालिग को छोड़ दिया गया है। जब केंद्रीय राज्य मंत्री पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह से रविवार शाम श्रीनगर के होटल में पुलिस द्वारा कुछ लोगों को हिरासत में लिए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम किसी को भी कश्मीर में माहौल खराब और आतंकवाद को बढ़ावा देने नहीं देंगे। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने आगा सैयद हसन मौसवी असफवी से बडगाम स्थित उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें ईद गदीर की शुभकामनाएं दी। बताया जा रहा है कि आगा सैयद हसन ने सोनावाड़ी में शिया समुदाय के लिए पीने के पानी की कमी पर अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है। उन्होंने डल निवासियों के पुनर्वास में हो रही देरी पर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने जिले में चिकित्सा सुविधाओं की कमी पर भी अपनी राय रखी और उन्होंने कहा कि वो गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस पर विचार करने का अनुरोध करना चाहेंगे। आगा सैयद हुसैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मीरवाइज समूह से जुड़े दूसरे अलगाववादी नेता हैं जिनसे अल्ताफ बुखारी ने पिछले कुछ दिनों में मुलाकात की है। इससे पहले अल्ताफ बुखारी ने प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट से भी मुलाकात की थी।
जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद है। रामबन जिले के सेरी जम्मा में सड़क मरम्मत का काम चल रहा है। चिनाब नदी के तेज बहाव के कारण सड़क का एक हिस्सा बह गया था। पंथाल और रामबन में भी मरम्मत का काम चल रहा है। लोगों से हाईवे पर अनावश्यक यात्रा से बचने की भी अपील की गई है। बता दें कि खराब मौसम और भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। एसएसटी रोड और मुगल रोड के बीच यातायात को डायवर्ट कर दिया जा रहा है और हाईवे बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। रामबन जिले में एक दूल्हे को भी सड़क बंद होने की वजह से पैदल चलना पड़ा। मैं जा रहा हूँ जो रास्ते हाईवे सर, इसी में सबसे पहले दिक्कत यह है कि बारिश के कारण से रोड हमारा बहुत डैमेज हो गया सर। इसी वजह से आज हम पैदल जा रहे हैं सर, क्योंकि रोड की कंडीशन से बहुत खराब है। तो क्या दिक्कत आ रही है? सर रोड की कंडीशन खराब है सर, गाड़ी में नहीं जा सकते, अब सर पैदल जा रहे हैं सर। जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा आज भी स्थगित कर दी गई है। आज भी जम्मू यात्री निवास से किसी भी तीर्थयात्री को कश्मीर जाने की इजाजत नहीं दी गई। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने की वजह से जम्मू से यात्रा स्थगित कर दी गई है। हालांकि तीर्थयात्री लगभग 4 दिनों से जम्मू में फंसे हुए हैं, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ है। तीर्थयात्रियों का कहना है कि वो पवित्र गुफा के दर्शन के लिए उत्साहित हैं और दर्शन करने के बाद ही वापस लौटेंगे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है, जिसके चलते यात्री निवास भवन में हजारों की संख्या में यहां श्रद्धालु मौजूद हैं जो बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए यहां जम्मू बेस कैंप में पहुंचे थे। लेकिन जम्मू बेस कैंप में पहले से ही जो यात्री हैं उनका जो है रहने का, खाने पीने का व्यवस्था जो है प्रशासन ने की है। और जो ये कुछ श्रद्धालु हैं जिनको यहाँ पे दिक्कतें पेश आ रही हैं, लेकिन इनका कहना है जो लोकल लोग हैं और जो लोकल यहाँ पे मंदिर हैं वहां पे इन्होंने अपना जो है व्यवस्था की है और लोगों ने इनका काफी सहयोग किया है। इनसे जानेंगे। हालांकि रास्ता बंद है, लेकिन फिर भी आप दर्शन करके ही लौटेंगे? हाँ, दर्शन करके ही हम लौटेंगे यहाँ से। 8 तारीख आए हुए हम लोग, अब सब कुछ हो गया हमारा जो है, फिर भी जो है रुके हुए हैं यहाँ बेस कैंप में। हमारी एंट्री नहीं हो रही है, बोल रहे हैं 11 तारीख को होगा, हमारा 8 तारीख को सब फाइनल हो गया था। महादेव से क्या आप दुआ करेंगे, क्योंकि मौसम हालांकि अब साफ हो चुका है, धूप खिल चुकी है, आप चाहेंगे कि अब रास्ता जल्दी खुल जाए? बस हम यही चाहते हैं, भोलेनाथ सब पर कृपा बरसाए रहेंगे। हम लोग हर साल जो है यहाँ आए और उनका आशीर्वाद लेते रहें। हालांकि बालटाल से जो है वो जो यात्री वहाँ पे हैं उनको अनुमति दे दी गई है आगे जाने की, जो केव है। और ये जो यात्री हैं जम्मू से, ये भी तमन्ना ये लेकर आए हैं दिल में कि चाहे मौसम कैसा भी हो, लेकिन ये दर्शन करके ही लौटेंगे। सर हम 2 तारीख को आए थे यहाँ पे और हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए मिली है। 11 तारीख आज मिली है, तो अभी यहाँ पे रास्ता खराब है, तो 11 तारीख के लिए एंट्री के लिए बोला है। तो लेकिन हम सरकार हमारी लगी हुई है कि जल्द से जल्द रास्ता साफ किया जाए और यात्रा को चालू किया जाए। मेरा मनोबल बढ़ा हुआ है, जब दर्शन करने आए बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे। अगर 1-2 दिन टाइम और लगता है तो उससे हमें कोई परेशानी नहीं हुई है। हमारा लंगर में रुकने की व्यवस्था हुई है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई। हम सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। क्या कहेंगे आप? तमन्ना जाने की जाकर रहेंगे, दर्शन करने हैं आपको, और आप जो हैं हालांकि 4 दिन से यहाँ हैं, लेकिन जोश में, मनोबल में कोई कमी नहीं? मनोबल में कोई कमी नहीं है। हम बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आए, इतनी दूर से जब दर्शन करने आए, और ऐसा भी नहीं है, यहाँ के सारे लोग बहुत ज्यादा मदद करते हैं। बीएसएफ भी है, आर्मी वाले भी बहुत सारा मदद करते हैं। अब जब रोड टूट गया है तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें लगातार लगे हुए हैं। मौसम भी साफ हो चुका है, बहुत जल्द बाबा ने चाहा तो हमें दर्शन करने को मिलेंगे और सभी श्रद्धालुओं को दर्शन सकुशल करने को मिलेंगे। ऐसी बाबा। आप कहाँ से आए हैं और कितना एज है आपका? आप भी यहाँ पे रुके हुए हैं? जी, मेरी एज 60 साल की हो गई। मैं काशी से आया हूँ, वाराणसी से। हाँ, बाबा के दर्शन के लिए 3 दिन हो गया हम लोगों को। एंट्री हो चुकी है, एंट्री नहीं हुई है, सारे पेपर तैयार हैं। लेकिन लोकल लोगों का सहयोग मिला है आपको? तो बहुत सुंदर मिला है, जैसा चाहिए भरपूर मिला है, और सरकार का भी भरपूर सहयोग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यात्रा में जाना है, ये पक्का विश्वास दिल में लेकर आए हैं और इनको विश्वास है कि भोलेनाथ इनकी सुनेंगे। मौसम साफ हो चुका है और जल्द ही रास्ता भी खुल जाएगा और प्रशासन भी इसी में लगा हुआ है, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा लगातार जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जो रास्ता जहां पे ब्लॉक है, जहां पे टूटा है, उसको जल्दी रिपेयर किया जाए। जो ये यात्रा जैसे पहले 62 दिनों की अब है और स्मूथ तरीके से चलनी चाहिए, वैसे ही ये चलेगी, ये विश्वास इन भक्तों के मन में है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
और इस वक्त सांबा से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि सांबा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क हादसा पेश आया है और इस हादसे में एक कार जो है वो बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। कार जम्मू से पठानकोट जा रही थी। ये खबर इस वक्त सांबा से आपको बता रहे हैं। सांबा से ये बड़ी खबर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसा, कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई और इसके नतीजे में ड्राइवर जो है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जख्मी बताया जा रहा है और कार जो है वो जम्मू से पठानकोट के लिए जा रही थी। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस हादसे की तस्वीर एक बार फिर आपको बता दें। दरअसल ये तस्वीर जो है वो सांबा से ये बड़ी खबर है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल जो हाईवे है उस पर यह सड़क हादसा पेश आया है। कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। ड्राइवर इस पे जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया और बताया जा रहा है कि ये कार जम्मू से पठानकोट की तरफ जा रही थी। लद्दाख में साकू के प्रिंटी पनिखर के बाग मोहल्ले में खराब पानी की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि उन्होंने पीएचई विभाग से शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई काम नहीं किया गया और न ही जल जीवन कनेक्शन पूरा किया गया है। लोगों ने संबंधित विभाग से जल्द ही समस्या का समाधान करने का आग्रह किया है। प्रिंटी पानीखर में जहाँ के बाकी मोहल्ले में पहुँचे हैं। अभी यहाँ के लोगों का पानी के मसले को लेके बहुत परेशान है कि ये कुछ दिनों से, लगभग 15 दिनों से इनको पानी में ये रेता और ये काफ़ी ख़राब आ रहे हैं। ये 15 दिन से हुआ है। अभी हमारे हाउस में जो पानी आता है वहाँ पे दरिया का पानी लगा के है, चश्मे का कोई पानी नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे हर रोज़ पानी के साथ रेता आता है, यही पानी पीना पड़ता है। बहुत गंदा आता है पानी दरिया में, जो अभी गर्मी की वजह से फैला है पानी दरिया में, तो हमें यहाँ पे पूरा रेता आता है पानी में, पीने के लिए कोई साफ़ पानी नहीं है हमारे पास। तो आप पीएचई डिपार्टमेंट के हमने पीएचई डिपार्टमेंट को बोला भी था सर, वहाँ पे हमारे चश्मे का पानी है वो पाइप टूट चुका है, तो हमने बताया उनको ये बनाओ, वो बोलता है हम बनाएंगे बोल के पूरा महीना ही ऐसे ये लोग चला देते हैं। तो अभी जल जीवन का जो मिशन चल रहा है वो किस हद तक आपका पूरा हुआ जल जीवन का हमारा यहाँ पे कोई अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारे खेतों में उन्होंने पाइप लगा के रखा है, ऊपर से हमारे लिए पानी का कोई सोर्स उन्होंने अभी तक काम नहीं किया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उनसे ही कहना चाहते हैं कि जो काम दिया है जल जीवन के लिए, वहाँ से पानी लाए, हमारे वहाँ पे डैम भी बनाए इन्होंने, उसमें अभी तक कोई पानी नहीं है, तो इन्होंने काम अभी तक कंप्लीट बिल्कुल नहीं किया है। सिर्फ इन्होंने गाँव में ही पाइप बिछा के रखा है, बाकी कोई पानी नहीं है हमें। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर के बाद से हालात लगातार बदल रहे हैं। बॉर्डर इलाके के किसान बेखौफ होकर तारबंदी के पास अब खेती कर रहे हैं। सांबा सेक्टर के इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक किसान इन दिनों धान की फसलें लगा रहे हैं। किसानों ने न्यूज 18 से बात करते हुए बताया है कि बॉर्डर पर सीज फायर के बाद हालात पहले की तुलना में बहुत अच्छे हैं और अब वो अपनी खेती बिना डरे कर रहे हैं और उनको खेती से काफी मुनाफा भी हो रहा है। आज साडा किसान बहुत खुशहाल है, क्योंकि बेचैन होकर बार्डर के उपर जी है वो खेतीबाड़ी कर रहा है। असी देख लो साढ़े को 100 मीटर दूर फेंसिंग लगी, असी बार्डर के उपर अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि जो का सीज फायर होया है कोई परेशानी नहीं है। अज लेबर भी सानू बड़े आराम नाल मिल रही है, बार्डर के उपर काम करे दे। BSF वाले भी साडा बहुत ताबन कर रहे हैं, क्योंकि असी नाइट 8 बजे भी इत्थों जा रहे हैं काम करके, 9 बजे भी जा रहे हैं, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहलों आए दिन फायरिंग की परेशानी रहिंदी ही, क्योंकि कोई पता नहीं है करूँ असी आए हैं अगे फायरिंग स्टार्ट हो जाती ही, क्योंकि कई बार सानू रस्ते दे छुपना पैंदा हा। लेकिन अज असी उस प्रधानमंत्री का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ, क्योंकि जिन्होंने आके एक एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसे असूलों पर लिया खड़ा कर दिया है। अगर पाकिस्तान एक फायर करता है, हिंदुस्तान 10 फायर करने के लिए तैयार है। लेकिन अज असी बार्डर के उपर बड़े खुशहाल है, साडा किसान बड़ा खुशहाल है। देखो तुहाडे सामने अज किसान खेती कर रहा है, असी बिल्कुल बार्डर के उपर साडी जमीन है, बड़े आराम नाल असीं खेती कर रहे हैं। असी बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ प्रधानमंत्री का। पहले बड़ी ट्रैक्टर नहीं, लेबर नहीं आती, किसान नहीं काम कर सकते,
जे को आना डर हा मरने का भी, गोली लगती भी, मरदे भी है ते हूँ जो उनकी सेंटर की गवर्नमेंट आई दी हूँ नहीं है डर, फायरिंग का कोई डर नहीं है। हाँ जी, पहले इस इलाके च कितनी फायरिंग होंदी है? बड़ी होंदी दिने राती। हाँ जी, हाँ जी। ते तारा दे लागे खेतीबाड़ी करदे हे? नहीं कोई नहीं करन होंदी, लागे छड्डी थोड़ी दूर भी नहीं करन होंदी, दूर तक 5-6 किलोमीटर गोले जांदे मटर दे। हाँ जी, फसल भी नुकसान होंदा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क में 8वां पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई स्कूली बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है ताकि वो लोग पर्यावरण को बचाने के लिए अभी से जागरूक हो सके। वहीं एक ड्राइंग कंपटीशन भी संस्था की ओर से करवाया जाए। नाहन में श्री सत्य साई सेवा समिति की ओर से सैनवाला में पौधारोपण किया गया। इस दौरान सत्य साई सेवा समिति से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर पौधारोपण किया। मीडिया से बातचीत करते गुजरात से राज्यसभा जाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज अहमदाबाद में नामांकन दाखिल किया। गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों पर कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। इनमें विदेश मंत्री एस जयशंकर की सीट भी शामिल है। चुनाव आयोग की तरफ से घोषित कार्यक्रम के अनुसार 13 जुलाई तक राज्यसभा की 3 सीटों के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। आप लोगों ने देखा, मैंने अभी फॉर्म भरा है कि गुजरात की ओर से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के कारण मैं फिर से भाजपा का उम्मीदवार बना हूं। और मैं सबसे पहले तो अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को और भाजपा के नेतृत्व को और गुजरात की जनता को और गुजरात की विधायकों की उनकी आशीर्वाद से मुझे एक बार और राज्यसभा में गुजरात के प्रतिनिधि बनने का एक अवसर और मिलेगा। 4 साल पहले मैं गुजरात की ओर से मैं राज्यसभा में उनके संसद का सदस्य बनके मुझे ये गौरव प्राप्त हुआ। और आपने देखा होगा कि पिछले 4 साल जो परिवर्तन जो देश में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और खासकर जो विदेश नीति में जो हुआ है उसमें मुझे जुड़ने का अवसर मिला। मुझे आशा है, अपेक्षा है कि आगे भी जो देश में जो प्रगति जो होगी, जो मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रगति होगी उसमें कुछ मेरी ओर से कुछ योगदान भी हो, वो भी मैं चाहूंगा। सीएम सुक्खू के हमीरपुर दौरे का 5वां दिन है और वो हिमाचल में बारिश और बाढ़ के हालात को लेकर वहां नजर रखे हुए हैं और लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए वहीं से दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग टोल फ्री नंबर 1100, दूसरा नंबर 1070, एक और नंबर 1077 पर कॉल करके प्रशासन से मदद मांग सकते हैं। वहीं उन्होंने नुकसान का आकलन करने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया है, जिसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी शामिल हैं। साथ ही कांग्रेस विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में प्रभावितों की मदद करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी फोन पर इस बारे में अपडेट शेयर किया है। सभी प्रदेशवासियों से एक बार फिर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अगले 24 घंटे तक अपने घरों में रहें, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। हमने आपदा से निपटने के लिए 3 नंबरों को जारी किया है। ये नंबर है 1100 नंबर, 1070 नंबर, 1077 नंबर, यानी कि 1100, 1070, 1077। और इन नंबरों पर आप कॉल करके जो भी कोई व्यक्ति आपदा में फंसा उसकी जानकारी आप इन नंबरों के माध्यम से, हमारे माध्यम से पहुंचा सकते हैं। मैं भी 24 घंटे आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हूं। मेरा टेलीफोन 24 घंटे आपके लिए खुला रहेगा।
इस आपदा की घड़ी में मैं सभी विधायकों से एक बार फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में रहें, लोगों पर जो विपदा आई है उसमें उनका सहयोग कर रहे हैं और जो नुकसान हुआ है नुकसान की भरपाई के लिए भी आप लोगों के साथ सहयोग करें। जो लोग अभी फंसे हुए हैं हमारी सरकार उनको निकालने का प्रयास कर रही है। 14 के करीब इस आपदा में लोगों की जान गई है। मेरा सभी से एक बार फिर प्रार्थना है कि हिमाचल प्रदेश में इस विपदा की घड़ी में सभी प्रदेशवासी एकजुट होकर सरकार का सहयोग करें और अगले 24 घंटों में घरों में ही बने रहें, क्योंकि अधिक तेज आंधी और बारिश की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। हिमाचल में भारी बारिश से हाहाकार बचा है। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां से भूस्खलन, सड़कें बंद होने, बिजली पानी ठप होने की खबर न आई हो। भारी बारिश से प्रदेश में 14 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 4 अभी भी लापता बताए गए हैं। बारिश से शिमला के रझाड़ा, कुमारसेन, रामपुर और कुल्लू में बारिश से लोगों की मौतें हुई हैं। वहीं कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के जगराई नाला में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। मंडी के थुनाग में बादल फटने से मलबा और पानी लोगों के घरों में घुस गया है। कुल्लू, बंजार, लोहरी, रामपुर को जोड़ने वाला 50 साल पुराना पुल नदी के तेज बहाव में बह जाने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा पंडोह के पास 100 साल पुराने लाल पुल भी नदी अपने साथ बहा ली गई। भारी बारिश के मद्देनजर सीएम सुक्खू ने सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कल तक के लिए अवकाश की घोषणा कर दी है। वहीं मौसम विभाग ने बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू में भारी बारिश का अनुमान जताया है, जबकि बाकी जिलों में या जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल से बात की है और भारी बारिश की वजह से हुए नुकसान से संबंधित हालात के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद के लिए निर्देश किया है। और वहीं हिमाचल की बारिश के मद्देनजर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आपात बैठक ली और लगातार हो रही बारिश के चलते उत्पन्न हुए हालात पर चर्चा की। बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, प्रधान सचिव वी उमाशंकर समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिमाचल सीएम से भी बात की और हरियाणा के कुछ लोगों के मनाली में फंसे होने की जानकारी दी। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें शिमला के सुन्नी में थड़ी पुल की हैं। जी हां, जहां सतलुज नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये तस्वीरों का आप देखिए, इससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं और आगे हालात कैसे बन सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तस्वीर आपको अब दिखा रहे हैं, ये सतलुज नदी की है, जहां सतलुज नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो सतलुज नदी का पानी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। इसका असर सीधे तौर पर जो आसपास के इलाके हैं, जो छोटी नदियां इससे मिलती हैं, जो नाले मिलते हैं, उन तमाम में बारिश का जो पानी है वो काफ़ी उफान पर आ रहा है। तस्वीरें नालागढ़ के बरोटीवाला की भी दिखा रहा हूँ। नालागढ़ के बरोटीवाला के टिप्परा गाँव की है ये तस्वीरें, जहाँ एक शख्स नाले में बह गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है साफ तौर से कि कैसे एक शख्स एक किनारे से होते हुए नाले को क्रॉस कर रहा था और तेज बहाव में वो बह गया। और तस्वीरें कई जगहों से आ रही हैं। सिरमौर से भी एक तस्वीर आई है, जहां राजगढ़ क्षेत्र के खैरी में गिरी नदी पूरे उफान पर है और नदी के आसपास बने घरों के लिए खतरा बढ़ गया है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर दिया है।
लाहौल स्पीति में ज्यादातर इलाकों में दूरसंचार और इंटरनेट सेवा बाधित है। वहीं लाहौल में से गुजरने वाली मनाली लेह नेशनल हाईवे और तांडी संसारी सड़क मार्ग की जगह बंद है, कई जगहों से बंद है। लगातार हो रही बारिश के बीच घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो रही है। और ये नजारा लाहौल स्पीति के जिंजिंगबर और बारालाचा का है, जहां ताजा हिमपात हुआ है। इस बर्फबारी के बीच बीआरओ के जवान सड़क मार्ग से पत्थर और मलबा हटाने में जुटे हैं। ये तस्वीरें देखिए, इससे भी अंदाजा हो रहा है कि स्थिति कितनी बदली हुई है, मौसम की मार किस तरह से पड़ रही है और किस तरह जगह जगह लोगों के लिए लगातार परेशानियां खड़ी होती जा रही हैं। अगली तस्वीर बिलासपुर की है। बिलासपुर में विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी का भारी बरसात और भूस्खलन के चलते देश के अन्य भागों से संपर्क टूट गया है। जी हां, एक बार फिर इस खबर को आप गौर से सुने। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी का भारी बरसात और भूस्खलन के चलते देश के अन्य भागों से संपर्क टूट गया है। सड़कों और मंदिर परिसर की ये तस्वीर आप देखें, इससे सीधे तौर पर पता चलता है कि बारिश का जोर किस कदर है। वहीं सोलन के कुम्हारहट्टी के करीब मलबा गिरने से लंबा जाम लग गया है और शिमला और चंडीगढ़ की ओर जाने वाले वाहनों का जाम लगा हुआ है। वहीं बारिश की वजह से दूध, ब्रेड, सब्जियों की सप्लाई पर भी इसका असर पड़ा है, चूंकि वो तमाम गाड़ियां जिनमें दूध या सब्जियां या ब्रेड हैं वो भी इस जाम में फंसी हैं। वहीं किन्नौर में आसमानी आफत आज सुबह हल्की थोड़ी हो गई है, लेकिन पूरे आसमान में बादल अब भी छाए हुए हैं। 2 दिन से हो रही बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। नदी नाले उफान पर हैं। लाखों के सरकारी और निजी संपत्ति का भी नुकसान बताया जा रहा है। किन्नौर सेब के बागों को भी नुकसान पहुंचा है। लोकल संपर्क मार्ग यातायात के लिए पूरी तरह से अवरुद्ध है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पांगी नाला नेसंग झूला के पास पूरी तरह से बंद है। तो टॉप 18 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर